हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। मार्कअप और डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। हम ऑलरेडी बेसिक्स जान चुके हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए क्या है। प्रॉफिट और लॉस के चैप्टर में हम जब भी बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए होती हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस पे कि हमने किसी सामान को खरीदा, और विक्रय मूल्य जिस प्राइस पे हमने उस सामान को बेचा है। ठीक है। और अगर हमारा क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, सीपी छोटा है एसपी से, कम में खरीदा ज़्यादा है बेचा, तो हमेशा हमारा प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और अगर इसका उल्टा है, यानी कि कम में खरीदा, अरे ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, यानी कि नुकसान होगा, हानि होगी। और लॉस परसेंटेज हमेशा हमारा आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एक छोटी सी बात जो समझने वाली है कि जब भी हम प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा वो कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे होगा, क्योंकि जितने में हमने किसी सामान को खरीदा है वही ये डिसाइड करेगा कि हमारा फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस को कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे, अनलेस कि क्वेश्चन हमसे साफ साफ कहे कि इतना प्रॉफिट हुआ है, इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस पे। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर फंसाने के लिए सवाल में ऐसा लिख देता है कि इतने प्रतिशत लाभ हुआ है सेलिंग प्राइस पे। तो वो अगर स्पेसिफिकली अलग से लिखा हुआ है तब तो फिर हमको सेलिंग प्राइस पे निकालना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। और अगर दोनों बराबर हैं, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, तो फिर हमारा ना तो प्रॉफिट होने वाला है और ना ही फिर लॉस होने वाला है। आज के सेशन में हम एक और नए टर्म को जानेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अलावा, जो कि होता है मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। देखो, कोई भी सामान दुकानदार ने खरीदा, वो तो उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, कोई इसमें समस्या नहीं है। लेकिन कई बार क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर सामान उसने खरीदा है उस पर एक मार्क प्राइस, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्क प्राइस लिखा हुआ होगा। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उसी सामान पे उसी मार्क प्राइस पे उस सामान को बेचा जाए। भाई, दुकानदार ने सामान को खरीदा, लेटेस्ट से सामान को खरीदा उसने 12 रुपए में, मार्क प्राइस लिखा है उस पर 18 रुपए का, लेकिन उसके अगल बगल भी तो दुकानें हैं, कंपटीशन है, माहौल कंपटीशन का है। ठीक है। तो उस कंपटीशन में अगर उसको अपने सामान को अपनी दुकान से बेचना है, वो चाहता है कि उसकी दुकान पे ग्राहक ज़्यादा हैं, तो वो उस मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देगा और उस डिस्काउंट पे सामान को बेचेगा। ठीक है। तो 3 टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप करके एक अमाउंट बढ़ा के हमें मिलेगा अपना मार्क प्राइस, फिर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके हमको मिलेगा अपना सेलिंग प्राइस, और फिर सेलिंग प्राइस के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में लाभ हुआ है या हानि हुआ है। हमेशा जब भी मार्कअप की बात करेंगे, तो क्योंकि मार्कअप हम कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो मार्कअप में हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस इंपॉर्टेंट होगा। जो बेस होगा मार्कअप में वो हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है। तो अगर हम मार्कअप परसेंटेज की बात करें तो मार्कअप परसेंटेज हमेशा हमारा होगा मार्कअप डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। और ठीक वैसे ही जब भी डिस्काउंट की हम बात करेंगे, डिस्काउंट या छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाएगी। तो डिस्काउंट का जो परसेंटेज होगा वो हमेशा हमारा होगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। ओके। तो अगर हम बात करें, हमेशा हमें जो मिलेगा कॉस्ट प्राइस से मिलेगा मार्क प्राइस मार्कअप के बाद में। ठीक है, मार्कअप के बाद में, और फिर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद में हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं? ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि मार्क प्राइस हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस m/100 इंटू कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, ये हमारा मार्क प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? और ठीक वैसे ही जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ऑन मार्क प्राइस। इसको हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डी अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हमारा एम है मार्कअप परसेंटेज और डी है डिस्काउंट परसेंटेज। कहीं कोई समस्या? क्लियर है? अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, फिर क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3600, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा किसी आर्टिकल का है 3600 रुपए और शॉपकीपर ने 20% से इंक्रीज किया है प्राइस को, 20% इस पर इंक्रीज किया है। ठीक है, तो अगर 20% इंक्रीज किया है, 20% हमारा कितना होता है? 1/5 के बराबर होता है कि नहीं? यानी कि अगर 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है हमारा, तो उसने 1 रुपए इंक्रीज किया है, लेकिन 5 रुपए तो है नहीं, है तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना? 3600 रुपए। तो मार्कअप कितना आ जाएगा हमारा? मार्कअप हो जाएगा 3600 का 1/5, 5 से काटेंगे 720 पर जाएगा, यानी कि मार्कअप हो जाएगा 720 रुपए। तो इतना ही हमको एडअप करना पड़ेगा 3600 में, यानी कि 3600 प्लस 720 हमारा मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 4320 रुपए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते थे कि अगर हमारा 20% का इंक्रीज है कॉस्ट प्राइस में, यानी कि 1/5 का इंक्रीज है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 5 रुपए था तो मार्कअप हमारा 1 रुपए का हुआ, और इसकी वजह से हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा 5 + 1 6 रुपए के बराबर। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि 5 की वैल्यू हमारी है 3600 और हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 6 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको 6/5 करना है 3600 का, और वो तो आ जाएगा हमारा 4320 रुपए। क्लियर होती है बात? अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹4200। तो इस बार मार्क प्राइस हमको दिया है और मार्क प्राइस हमारा है 4200 रुपए। बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस है 4200 रुपए, डिस्काउंट दिया है 20% का, और डिस्काउंट हमेशा हमारा मार्क प्राइस पे दिया होता है। ठीक है, 20% का डिस्काउंट है, 20% यानी कि 1/5, और 1/5 कितना आएगा इसका? 1/5 इंटू 4200, ये हमारा डिस्काउंट होगा। 5 से काटेंगे 1/40, 840 रुपये आया, यानी कि हमें 4200 में से 840 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तब हमको मिलेगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4200 माइनस 840, यानी कि 0 से 0 गया, 10 से 4 गया 6, 41 से 8 गया, 41 से 8 गया 3 आया। ठीक है, 3360 रुपये। क्लियर है? तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3360 रुपीज़। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1350, 1350 रुपए है मार्क प्राइस, और शॉपकीपर ने मार्कअप किया है, मार्कड अप द कॉस्ट बाई 12.5%, मार्कअप किया है 12.5% से, और 12.5% होता कितना है? 12.5% हमारा होता है 1/8। ठीक है, भाई 12.5% है, 12.5 अपॉन 100, यानी कि है 1/8। ठीक है, यानी कि अगर 1/8 से क्रय मूल्य पे मार्कअप किया है, क्रय मूल्य पे वृद्धि की है 1/8 से, यानी कि अगर हमारा 8 रुपीज़ होता कॉस्ट प्राइस, 8 रुपए में खरीदा होता, तो 1 रुपए का मार्कअप है उस पर। अगर 8 रुपए में हमने खरीदा है, मार्कअप है हमारा 1 रुपए का, तो हमने कितने में बेचा है? कितना, सॉरी, मार्कअप प्राइस क्या होगा हमारा? मार्क प्राइस क्या होगा? ठीक है, 8 + 1 9 रुपीज़ होगा, है कि नहीं? और हमें क्या दिया है? मार्क प्राइस की वैल्यू दी है, यानी कि 9 की वैल्यू दी है, 9 हमारा है 1350।
ठीक है, तो क्या इससे 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं? 1 यूनिट कितना होगा? 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, यानी कि 1 यूनिट हमारा 150 रुपये के बराबर हो जाएगा। और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो फिर मार्क प्राइस में से 1 यूनिट घटा देते हैं, क्योंकि मार्कअप हमारा 1 यूनिट का ही था। ठीक है, तो 1350 माइनस 150, यानी कि 1200 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, या फिर जैसे हमें पता है कि 1 का मार्कअप किया हमने 8 में, तो हमारा 9 होगा वैल्यू मार्क प्राइस का। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस हमारा होगा 8/9 ऑफ मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस 1350 है, तो 8/9 इंटू 1350, 9 से काटेंगे, 150 इंटू 8, 1200 रुपये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन इज ₹15,000। अंकित मूल्य एक मोबाइल फोन का 15,000 रुपये है। ठीक है, और दुकानदार ने इसे 13,500 रुपये में बेचा है। 15,000 में खरीदा है, 15,000 मार्क प्राइस है, और 13,500 में उसने सेल किया है। ठीक है, 15,000 मार्क प्राइस है और 13,500 में सेल किया है, तो छूट क्या होगी? कितना उसने छूट दिया है? 15,000 में 13,500 की छूट दी है, यानी कि 1,500 रुपये की छूट दी है, 1,500 रुपये की छूट दी है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट हमेशा हमारा होगा डिस्काउंट जो दिया है डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 1500 बटे 15,000, 1/10 है कि नहीं, गुणे 100, यानी कि 10%। 1/10 दिख रहा है, अगर 1/10 हमारा रेशियो आ रहा है तो वो 10% के बराबर है। ठीक है, ऐसे अगर 1/12 रेशियो आता तो तब क्या होता? ठीक है, 1/12 हमेशा हमारा बराबर होगा 8.33% के। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमें हमेशा 1/15 होता, तो कैसे निकाला? 1/12 के लिए हमने क्या किया, 1/12 को 100 से गुणा करेंगे, 100/12, 8 बार जाएगा, 12×8 = 96, है कि नहीं, 8 बार तो पूरा गया, 4 बच गया, तो 4/12 कितना होगा? 0.33%, तो 8.33% आएगा। ऐसे 1/15 के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे इसको, 100/15, 15×6 = 90, 10 बच गया, 10/15 यानी कि 2/3, 0.66, यानी कि 6.66%। तो ये वैल्यूज़ हमेशा हमारा क्लियर होनी चाहिए हमें, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्जन। ठीक है, बाकी इसको डिटेल में अगर आपको क्लियर नहीं है तो इस पर सेपरेटली सेशन बना देंगे। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹660। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, एक सेकंड, ये वैल्यूज चेंज नहीं हुई, 660 रुपये है। ठीक है, और दुकानदार ने क्रय मूल्य से 15% क्रय मूल्य पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन गड़बड़ है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, इसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। हालांकि एक्चुअल में ये होना चाहिए था 660 रुपये मार्क प्राइस है, और फिर डिस्काउंट दिया है 15% का। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सेलिंग प्राइस की, कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, मार्क प्राइस अगर 660 रुपये है, 15% का डिस्काउंट दिया गया है, तो फिर सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा? तो डिस्काउंट 15% है, कितना आ जाएगा? डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15/100 गुणे मार्क प्राइस, यानी कि गुणे 660। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, और फिर 3/2, यानी कि 3 इंटू 33, 99 रुपये। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि 660 रुपये माइनस 99, यानी कि 561 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है बात? ओके, ठीक है, बाकी इतना बार बार लिखने की हमेशा ज़रूरत नहीं है, ये तो बस अभी समझा रहे हैं इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, आप डायरेक्टली देखोगे, मार्क प्राइस आपको दिया है 660 रुपये, डिस्काउंट है 15% का। ठीक है, 10% कितना आएगा इसका? 10% है 66 रुपये, 5% होगा इसका भी आधा, 33 रुपये, और 15% हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के, यानी 99 रुपये। तो बस 15% घटा देना है। क्लियर है? या फिर हम कह सकते थे
कि अगर 15% का डिस्काउंट दिया है, 15% मतलब कितना हुआ, 3/20। तो 20 में 3 का डिस्काउंट दिया है, 20 हमारा मार्क प्राइस है तो 3 का डिस्काउंट दिया है, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 17/20 ऑफ मार्क प्राइस, यानी 17/20 इंटू 660। 20 से काटेंगे 33 बार जाएगा, 33 इंटू 17 कितना आएगा, 17 51 का 1 5 बचा, 17 51 प्लस 5 561 रुपये। ठीक है, ये सबसे सही तरीका है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन इज ₹15,990। तो अंकित मूल्य हमारा किसी एक माइक्रोवेव ओवन का 15,990 है और इसको बेचा जा रहा है 12,792 में। तो रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड क्या होगा, प्रस्तावित छूट की दर क्या होगी हमारी। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें दी हैं, मार्क प्राइस भी गिवन है जो कि है 15,990 और सेलिंग प्राइस भी गिवन है जो कि है 12,792। तो छूट कितना हो जाएगा, 15,990 माइनस 12,792, इजंट इट सो? क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा हमारा 3,198 और यही हमारा डिस्काउंट है। तो अगर डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, यानी 3,198 बटे 15,990 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 गया। और अभी भी ये तो निकालना है ना, 1599 पूरा पूरा 2 बार जा रहा है कि नहीं, तो 20% हो जाएगा। पूरा पूरा 2 बार जा रहा है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कहीं कोई समस्या? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है गीजर का अंकित मूल्य 9400 है और दुकानदार इस पर 4% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 9400 का 4% कितना होगा, डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो या तो डिस्काउंट की वैल्यू निकालो फिर इसमें से घटा दो। जनरेट सो डिस्काउंट की वैल्यू क्या आएगी, 4/100 इंटू 9400। 2 0 से 2 0 गए, 4 चौको 16 का 6, हंसे लगा 1, 9 चौको 36 1, 376 रुपये। तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 94 माइनस 376, यानी कि 4 2 9,024 रुपये। ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्लियर है? ऑप्शन ए। कहीं कोई समस्या? ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सेशन समझ में आ रहा हो और आपको क्वेश्चंस में अप्रोच क्लियर हो रही हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड अ पेयर ऑफ हेडफोन्स फॉर ₹5520 एट ए गेन ऑफ 20%। 20% लाभ पे बेचा है 5520 रुपये में। तो यदि इसे 4370 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता। 20% लाभ पे बेचा है यानी कि 1/5 का फायदा है, 20% यानी कि 1/5, यानी कि अगर हमारा CP5 था, प्रॉफिट था हमारा 1 यूनिट का, ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6 यूनिट्स और 6 की वैल्यू हमें दी है 5520। ठीक है, तो क्या है, हम यहाँ से सेलिंग प्राइस 6 यूनिट्स की वैल्यू अगर 5520 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5520/6, यानी कि 6 से काटेंगे, 9 छक्का 54, 920 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हमें CP की वैल्यू मिल जाएगी। CP कितना आ जाएगा, 5520 माइनस 920, यानी कि 55 माइनस 9 4600 रुपये। क्लियर है? ठीक है, और 4600 हमारी खरीद है और बेच रहे हैं अगर 4370 में, तब क्या होगा, नुकसान होगा ऑब्वियसली। लॉस कितना होगा, 4600 में हमने खरीदा है और बेचा है 4370 रुपये में। लॉस होगा हमारा, लॉस होगा 4600 माइनस 4370,
यानी कि 230 रुपए का, और लॉस परसेंटेज आएगा 230/4600 इंटू 100। 20 से 20 गया, 46 से काटा 5 बार गया, या फिर 23 से काटोगे नीचे 2 आएगा ऊपर 10 आएगा, 5% का नुकसान हुआ। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, कहीं कोई समस्या? लेकिन क्या यहाँ पे हम बहुत लंबा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बजाय कि इन दोनों चीज़ों को डबल स्टेप में करने के एक स्टेप में किया जा सके? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक चीज़ को 2 स्टेप में कर रहे हैं, ठीक है ना, है कि नहीं? पर क्या इसको एक स्टेप में किया जा सकता है? बताइए। देखो, हमें ये पता है कि जब 5520 रुपए में बेचा है तब 20% का गेन हो रहा है, यानी कि ये हमारा 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि 20% का गेन है और 100% कॉस्ट प्राइस है हमारा। ठीक है, तो 100 का सामान हमने 120 में बेचा है एक तरह से। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? अब दूसरा केस हमारा क्या कह रहा है कि 4370 रुपये में जब हम बेच रहे हैं तब भी हमारा कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, और हमें ये नहीं पता कि प्रॉफिट कितना है लॉस कितना है, लेकिन ये मान लें कि ये X% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कि ये X% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो बना लें 4370/5520, एक वैल्यू हमारी X% ऑफ कॉस्ट प्राइस है और एक वैल्यू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं, अगर हम इसको एक्सपेंड करते तो ये हो जाता है X/100 इंटू CP, और ये हो जाता है 120/100 इंटू CP। तो यहाँ से CP तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, कट जाने वाला है, 100 भी कट जाने वाला है, तो ये बच जाएगा X/120। ठीक है, अब क्या हम इसको इक्वेट कर सकते हैं? 4370/5520 बराबर X/120। 0 से 0 कटा, 12 से काटेंगे तो क्या आएगा? 12 से पूरा जाएगा, 12 चौको 48, 12 छंग 72, 46 आ गया। 23 से काटें, 23 दूनी 46, 23 से कम 23, 207, 190/2। ठीक है, यानी कि एक्स हमारा आ गया 95%। और अगर एक्स 95% आ रहा है तो क्या यहाँ से सीधे हमें नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि 5% का लॉस हो रहा है? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ उतना लंबा लिखने के हमें क्या करना था, डायरेक्टली ये लिख देते, ये इक्वेशन डायरेक्टली लिखनी थी। 4370/5520 बराबर X/120, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स 95% आ रहा है, यानी कि 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे हमने बेचा है, तो 5% का यहाँ पे हमारा लॉस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू अर्न 12% प्रॉफिट अ शॉपकीपर सेल्स अ टेलीविजन फॉर ₹22400। 12% के प्रॉफिट पे बेचने के लिए एक शॉपकीपर एक टीवी को 22,400 रुपये बेचता है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेलीविजन इफ ही वांट्स अ डबल प्रॉफिट? तो पहले 12% का प्रॉफिट हो रहा है, अब अगर शॉपकीपर को डबल प्रॉफिट चाहिए, डबल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 12 इंटू 2 24% का प्रॉफिट चाहिए, 24% का प्रॉफिट चाहिए। पहले 12% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है, तब 22,400 का बेच रहा है, यानी कि 112% ऑफ CP कॉस्ट प्राइस, इसकी वैल्यू दी है 22,400 रुपये, और अब उसको बेचना है 24% के प्रॉफिट पे, यानी कि 124% ऑफ CP कितना होगा? क्वेश्चन हमसे यही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो 112/124 बराबर 22,400 बटे जो वैल्यू हमें चाहिए।
ठीक है, 112 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 124, 124 दूनी 248, 24,800 रुपये। क्लियर है, ऑप्शन सी। ठीक है, कहीं कोई समस्या? ओके, कभी कभी कितना बेसिक एरर हो जाता है क्वेश्चन में, है कि नहीं? चलो, ये मामला गड़बड़ हो जाता है, दूसरा तरीका नहीं सिखाना होता तो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी वस्तु को 2,000 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1,200 रुपये में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के समान है। 2,000 रुपये में जब हम बेच रहे हैं तो जो हमें परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है वो 1,200 रुपये में बेचने पे जो परसेंटेज लॉस हो रहा है उसके बराबर है। यानी कि 1,200 रुपये जो हमारा है उस पर हमें लॉस हो रहा है, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 1,200 से ज़्यादा होगा। और जब हम 2,000 रुपये में बेच रहे हैं, 2,000 में प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा 2,000 से कम होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, इतना तो क्लियर है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए, और हमें पता है कि जो परसेंटेज हम निकालते हैं, चाहे वो लॉस परसेंटेज हो या प्रॉफिट परसेंटेज हो, दोनों हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे ही। ठीक है, दोनों हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे ही। ठीक है, तो अगर परसेंटेज दोनों सेम है, अगर हमारा लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है, और हमें पता है कि लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, अगर ये दोनों सेम है तो फिर, क्योंकि दोनों ही साइड में सीपी भी कट जाएगा, 100 भी कट जाएगा, यानी कि लॉस और प्रॉफिट आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में भी वैल्यूज बराबर होंगी, यानी कि सीपी माइनस एक्स 1,200 है और सीपी प्लस एक्स 2,000 है। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो 2 टाइम्स सीपी हो जाएगा हमारा 3,200 रुपये, यानी कि यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस निकल आएगा 1,600 रुपये। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, और फिर हमें 20% का लाभ चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% यानी कि 1/5। तो 1,600 रुपये का 1/5 कितना होगा? 320 रुपये, 1,600/5। इतना प्रॉफिट चाहिए तो 1,600 में इतना ऐड कर देंगे, यानी कि 1,920 रुपये में अगर हम बेचते हैं तो उस केस में हमें 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है कि ऐसे किसी भी केस में जब हम लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज बराबर दिया होगा तो लॉस और प्रॉफिट दोनों ही हमारे बराबर होंगे। ठीक है, और अगर ये बात समझ में आती है तो फिर इतना हमें करने की फिर जरूरत थोड़ी थी, फिर तो हमको पता है कि लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर है। 1,200 रुपये में बेचने पे हमें लॉस हो रहा है, 2,000 में बेचने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और जो हमारा सीपी है उससे जितने लॉस पे हम 1,200 में बेच रहे हैं उतने ही प्रॉफिट पे हम 2,000 में बेच रहे हैं, तो दोनों वैल्यूज का हम डायरेक्टली एवरेज ले सकते थे। ठीक है, सीपी हमारा क्या होगा? सीपी आ जाएगा 1,200 प्लस 2,000 बटे 2, या 1,200 और 2,000 के ठीक बीच में होगा, एवरेज लेना वही मतलब हो गया, यानी कि 1,600 रुपये होगा, और बाकी कहानी वैसी रहेगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि 1/4 ज्यादा है। तो यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 4 है, ठीक है, तो मार्कअप हमारा 1 का है। ठीक है, मार्कअप हमारा 1 का है, या हम कह लें कि कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 रुपये है, ठीक है, पर 100, अगर 100 रुपये है, पहले 100 से कर लेते हैं, और मार्कअप हम कर रहे हैं कितना? 25% का, यानी कि 25 रुपये का मार्कअप कर रहे हैं, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 125। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पे बेचा जाना चाहिए ताकि ना तो कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि हो। तो जब भी हमारा प्रॉफिट ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होंगे, यानी कि 100 में ही खरीदा है और फिर सेलिंग प्राइस भी हमारा 100 होना चाहिए। तो 125 हमारा मार्क प्राइस है और 100 का हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमारा आ रहा है 25 रुपये का, डिस्काउंट परसेंटेज होगा 25 बटे मार्क प्राइस, यानी 25 बटे 125 गुणे 100, यानी कि 20%। क्लियर है? ठीक है, पर इतना करने की क्या जरूरत थी? डायरेक्टली हम कह सकते थे कि हमें पता है कि 25% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस,
यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है तो मार्क प्राइस हमारा 4 + 1 यानी कि 5 होगा। और फिर हमको सेलिंग प्राइस भी उतना ही चाहिए जितना कॉस्ट प्राइस है, दोनों बराबर करने हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस भी 4 होगा। यानी कि 5 से हमें 4 पे जाना है, तो घटाना कितना है, 1 घटाना है, और 1 हम घटाएंगे 5 पे, यानी कि डिस्काउंट होगा हमारा 20% का। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये क्लियर होता है? ओके, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस। तो यानी कि दो केसेस है हमारे, एक केस में उसका 16% का लॉस हो रहा है, 16% का नुकसान हो रहा है, और दूसरे केस में उसका 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और कब? जबकि वो जो सेलिंग प्राइस है उसको 324 रुपए से बढ़ाता है। ठीक है, पहले केस में उसका हो रहा है 16% का लॉस, और दूसरे केस में उसका हो रहा है 20% का प्रॉफिट। ठीक है, 16% का लॉस हुआ है, यानी कि 100 - 16, 84% ऑफ कॉस्ट प्राइस है ये, इजंट इट सो? और दूसरे केस में 20% का प्रॉफिट है, यानी कि 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? जो एक है 84% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दूसरा 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 36% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, और ये बराबर है 324 रुपए के। 36% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, 324 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हो जाएगा 324 गुणे 100/36। भाई 36/100 ऑफ सीपी 324 रुपए था, अब 36 को काट देते हैं। ठीक है, 36 से 9 बार जाएगा, ये 36 से नहीं काट पाओ तो 18 से काट के देख लो। ठीक है, तो 36 से 9 बार जाएगा, 9 × 100 यानी कि 900 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा सवाल है। ठीक है, शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स। ऑप्शन ए, बाई 3 गेट 4 फ्री, 3 खरीदो और 4 फ्री पाओ। ठीक है, और ऑप्शन बी कह रहा है बाई 5 गेट 6 फ्री, 5 खरीदो और 6 मुफ्त पाओ। तो कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज देगी हमको? पहले वाले केस में क्या है कि आप 3 खरीदोगे तो 4 फ्री मिलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन आगे देखना है। आप 3 खरीदो और आपको 4 फ्री मिलेंगे, मतलब क्या हुआ? जब आप 3 खरीद रहे हो तो मतलब यह है कि आपको 3 का सेलिंग प्राइस देना है, इजंट इट सो? 3 का सेलिंग प्राइस देना है और 4 का सेलिंग प्राइस नहीं देना है कि नहीं? या ऐसे समझ लो, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट देना है तो मार्क प्राइस से आप इसको कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कि हमें 3 का मार्क प्राइस देना है और 4 हमें फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3 के लिए तो हमें प्राइस पे करना है। लेटस से एक चीज़ जो हमारी है वो 100 रुपए की है, तो 300 रुपए देने हैं। अगर सातों चीज़ों के पैसे लेता तो 700 रुपए लेता, लेकिन उसने 3 के पैसे लिए और बाकी 4 हमको 0 में दे दिया। देना चाहिए था 400 में, पर दी है 0 में, है कि नहीं? दी है 0 में, तो यानी कि हमको कितना डिस्काउंट दिया है? 400 रुपए का। 700 रुपए का सामान 300 रुपए में दे दिया है, यानी कि 400 रुपए डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 400/700, 4/7 इंटू 100, 400/7। ठीक है, और 1/7 हमारा आता है 14.28%। आप निकालोगे, निकाल भी सकते हो। ठीक है, बट ये आ जाएगा लगभग हमारा 57.14%। ठीक है, पहला वाला जो डिस्काउंट है वो आ जाएगा 57.14%। क्या बात क्लियर होती है? दूसरे वाले केस में क्या है? 5 खरीदोगे और 6 फ्री मिल रहे हैं। आपने 5 परचेज किए और 6 फ्री हैं, यानी कि 11 आइटम थे, उसको लेने चाहिए थे 1100, लेकिन वो सिर्फ 500 लेगा। बाकी 6 पे उसको लेने थे 600, पर उसने 600 नहीं लिया, यानी कि 600 का डिस्काउंट दिया है।
दूसरे केस में डिस्काउंट परसेंटेज क्या आएगा, 600 बटे 1100 इंटू 100, यानी कि 600/11। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11×5 = 55, 55.55%। नहीं, 11×5 = 54.54% आएगा। फिर 5 बचेगा ना, 50 होगा, 54.54%। ठीक है, और ये ऐसे भी हम देख सकते थे कि 1/11 हमारा होता है 9.09%, तो 6/11 हो जाएगा 54.54%। ठीक है, दोनों ही केसेस में डिस्काउंट कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, पहला वाला डिस्काउंट हमारा दूसरे वाले डिस्काउंट से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? ठीक है, बाकी इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, हम शॉर्ट में सीधे सीधे कर सकते थे कि हमें पता है कि 3 खरीद रहे हैं, टोटल हमें 7 मिल रहे हैं, यानी कि 7 में से 4 फ्री में मिल रहे हैं। 4 जो फ्री में मिल रहे हैं वही हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, 4 जो फ्री में मिल रहे हैं ये डिस्काउंट है, टोटल हमें 7 मिल रहे हैं, तो 4/7 हमारा पहले वाले केस में डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। दूसरे वाले केस में टोटल 11 मिल रहे हैं हमको और 6 फ्री मिल रहे हैं, तो 11 में से जो 6 फ्री है यही हमारा डिस्काउंट है, यानी कि 6/11 डिस्काउंट परसेंटेज है। क्लियर है? ये बात समझ में आती है? ओके, अब बस हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इनको। 4 × 11 कितना होगा, 44 होगा। 4 × 11 44 आ जाएगा, और 7 × 6 42 आ जाएगा। 44 42 से ज़्यादा है, 44 42 से ज़्यादा है, यानी कि हमारा डिस्काउंट परसेंटेज पहले वाले केस में ज़्यादा है, ए वाले केस में ज़्यादा है। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आ रही है, अगर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया, पसंद आ रहा है, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अभी और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उनको भी फटाफट से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस इज इनकर्ड बाय द मर्चेंट इफ ही इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इनिशियली बाय 30% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद में डिक्रीज करता है 30% से। ठीक है, आई गेस ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है आसान है, बट उसको नेक्स्ट सेशन में समझेंगे और उस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन को ही लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। सेशन अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और भी लोगों में शेयर कीजिएगा, और भी ग्रुप्स में फैला दीजिएगा सेशन को। ठीक है, और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो आपकी, तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।